आइए हजरात, अब मैं काज़ी शहर कानपुर देहात जनाब हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपने तासुरात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून वल मुखलिसून अला खतरिन अज़ीम। सदर मोहतरम, रौनक़े स्टेज, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास और जिसमें आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, ये बहुत कीमती है और मदरसे के मुंतज़मीन और नाज़िम जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा ने बड़ी मेहनत की है, घर घर जाकर के दावतनामे पेश किए, जिसके लिए वो काबिल मुबारकबाद है। हज़रात, ये इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में आप हज़रात को बुलाया गया है, जमा किया गया है। यूँ तो हमारे मुआशरे के अंदर रोज़ बरोज़ बुराई और ख़राबियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब से चंद साल पहले जिन खराबियों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, आज वो हमारे मुआशरे में जो है वो कदम जमा रही हैं। बहुत सी बातें आपके सामने आई। 5 मिनट के अंदर मैं भी अपनी एक बात कहता हूँ। और हमारे मुआशरे के अंदर जो एक खराबी है और जिससे जो है वो हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, हमारे सारे रिश्ते कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता कमज़ोर, मियाँ बीवी का रिश्ता कमज़ोर, बेटे और बाप का रिश्ता कमज़ोर। सबसे ज़्यादा जो हमारा रिश्ता मजबूत है इस वक्त जो है वो हमारा रिश्ता, जिससे सबसे ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ है, वो जिसको हम 24 घंटे अपने साथ लिए रहते हैं, जिसको कहते हैं मोबाइल। ये एक ऐसी चीज़ हमारे मुआशरे के अंदर आ गई है जिसकी वजह से बहुत सी खराबियां पैदा हो रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से फरमाया था कि मेरे सहाबा, एक कौम आएगी जिसकी नेकियां बहुत होंगी, त्यामा पहाड़ के बराबर उसकी नेकियां होंगी। बहुत वो इबादत गुजार होंगे, जैसे तुम इबादत करते हो वैसी वो भी इबादत कर रहे होंगे, जैसे तुम तिलावत करते हो वो भी तिलावत कर रहे होंगे, जैसे तुम जिक्र इस्तिग़फ़ार कर रहे हो वो भी जिक्र इस्तिग़फ़ार करेंगे। लेकिन उनकी सारी की सारी नेकियां जो है वो बर्बाद हो जाएंगी। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका आप हुलिया बयान कर दीजिए, वो कौन लोग होंगे, वो कैसे लोग होंगे, वो कौन सा ऐसा गुनाह करेंगे जिसकी वजह से उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तुम ही में से होंगे, कोई नए लोग नहीं होंगे, ऐसे अजनबी लोग नहीं होंगे जिसको तुम पहचानते रहो, जिसको तुम जानते रहो। वो तुम्हारी कौम से होंगे, तुम्हारे कबीले से होंगे, तुम्हारे भाई होंगे।
साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो कौन सा गुनाह ऐसा उनका होगा जिसकी वजह से उनकी तमाम नेकियां जाया और बर्बाद हो जाएंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके तन्हाई के गुनाह जो होंगे, तन्हाई में वो ऐसा गुनाह करेंगे जिसकी वजह से उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम में से क्या कोई शख्स जो एंड्रॉइड मोबाइल रखता हो, स्मार्टफोन रखता हो, क्या वो ये कह सकता है कि हमसे तन्हाई में गुनाह नहीं होता? और आंख का जिना तो चाहे न चाहे हो ही जाता है, अल्लाह माशाअल्लाह। मैं अगर पूछ दूं तो शायद कोई ये कह सके कि मुझसे ये गुनाह नहीं होता। तो इसलिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करें। मुफ्तियों ने मोबाइल के इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, लेकिन इस गुनाह से बचें, ऐसी चीज से बचे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएं। आज हमारे सबसे ताल्लुक कमजोर होते जा रहे, लेकिन मोबाइल से बहुत जो है मजबूत हमारा रिश्ता है। एक मर्तबा एक मुअल्लिम साहब थे, टीचर साहब थे, वो अपने कॉलेज में पढ़ाते, तो उन्होंने सारे तालिब इल्मों से ये कहा कि भाई अपनी अपनी पसंद का एक मजमून लिखो, जिसको जो चीज पसंद हो उसके ऊपर जो है वो एक ऐसे लिखिए, एक मजमून लिखिए। तो सारे लोगों ने जो है वो अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी अपनी मंशा के मुताबिक मजमून लिखा। भाई किसी ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने लिखा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो जिसकी पसंद थी वो उसने उस पर मजमून लिखा, और वो कापियां जो है वो लेकर के मुअल्लिम साहब, टीचर साहब वो अपने घर ले आए। तो कुछ कापियां खुद जांची, और इत्तेफाक से उनकी अहलिया मोहतरमा भी वो मुअल्लिमा थी, वो किसी कॉलेज में पढ़ाती थी। उनसे कहा कि भाई ये कुछ कापियां बाकी रहेगी, आप जांच लीजिए इसको जो है वो। तो वो जांचने लगी, और जांचते जांचते जो है वो रोने लगी ज़ारो कतार, और उनकी हिचकियां बन गई। शौहर ने कहा कि अरे क्या बात हो गई बेगम, आप क्यों रो रही हैं, क्यों आपकी हिचकियां बन गई, मामला क्या है? अब वो कुछ बता नहीं रही। लेकिन जब उन्हीं ने बहुत पूछा तो उसने कहा कि देखो मुझे इस बात के ऊपर रोना आया, मैं कापियां जांच रही थी, किसी ने कुछ ख्वाहिश अपनी जाहिर की, किसी ने ये कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। लेकिन मैं अपने बच्चे की जब कापी जांच रही थी तो उस बच्चे ने उसके अंदर ये लिखा है कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, और इसलिए उसने उसकी वजह भी लिखी कि मेरे अम्मी और मेरे अब्बू को मुझसे ज्यादा मोबाइल से मोहब्बत, मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं, हर वक्त मोबाइल ही में लगे रहते हैं, इसलिए मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। आज हमारा ये हाल है कि नहीं है? घरों में हम किसी के यहाँ जाते हैं, कोई हमारा मेहमान आता है, मेहमान बैठा हुआ है कि कुछ खुशगवार गुफ्तगू हो, कुछ अच्छी बातें हो, नहीं, हमने मोबाइल निकाला और जो है वो उसको इस्तेमाल करने लगे। इसलिए भाई मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितनी जरूरत है, और तन्हाई के गुनाह से बचिए। अगर आप तन्हाई के गुनाह से बच रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर आप तन्हाई के गुनाह से नहीं बच रहे हैं, अपने मोबाइल से उन चीज़ों को आप देख रहे हैं जिसका शरीयत ने जिनको मना किया है, हराम और नाजायज़ करार दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा किया हुआ और सारे हमारे अमाल और नेकियां हमारी बर्बाद न हो जाएं। इसलिए मेरे भाई मोबाइल की तरफ से भी जो है वो थोड़ा सा आप हजरात ध्यान दें। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं, हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम मौजूद हैं, उनकी आप नसाए और पन्न से जो है वो आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।